हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। होप करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू अनदर पोस्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो। देखिए क्या ही जबरदस्त एक्सपायरी का मूव आया है। मतलब मार्केट को क्या ही मूव मिला है। जो ऑप्शन मार्केट तो चांदी चांदी हो गई अगर आपने सही जगह ट्रेड पकड़ा होगा। अगर आपने एनालिसिस ट्रेड पकड़ा होगा तो आपके पैसे भी लूज होंगे, बट अगर आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर है तो आपको अच्छा खासा ट्रेड मिला होगा एंड आपको अच्छा खासा प्रॉफिट भी हुआ होगा। जैसा कि मैं आपको कई दिन से अपने पिछली वीडियो में बता रहा हूं कि जब तक मार्केट इस 4,400 एंड नीचे के लेवल के 42,900 950 लेवल की जो रेंज बनी हुई है, जब तक मार्केट इसके बीच में है हमको छोटे छोटे टारगेट के लिए देखना पड़ेगा। और जिस तरह भी मार्केट हमको ब्रेक करता हुआ दिखेगा, हमको 200 से लेकर 300 तक पॉइंट्स तक के मूवमेंट देखने को मिल सकती है। वही मार्केट ने थ्योरी अप्लाई करी एंड मार्केट जैसे ही अपने जैसे ही मार्केट हम 43,400 के लेवल को जो आपका रेंज है इसकी उसको निकालता है, तो मार्केट हमको 220 पॉइंट के मार्केट हमको मूव देके जाता है एंड मार्केट ऑल टाइम हाई लगाता है। जो कि मार्केट ऑल टाइम लगाता है वो लगाता है 43,634 का मार्केट ऑल टाइम हाई लगाता है। एंड जो आज की मार्केट ने फाइलिंग क्लोजिंग दी है वो दी है 43,596 पे मार्केट ने आज की फाइलिंग क्लोजिंग दी है, जो कि कल की क्लोजिंग से मार्केट ऑलमोस्ट 400 प्लस पॉइंट में प्लस में ओपनिंग दी है पिछले दिन के दौरान। ठीक है, मैं वो कई दिन से बता रहा था जब तक मार्केट इसको रेंज को कहीं नहीं निकाल पाएगा तो हमको छोटे छोटे टारगेट को देखना पड़ेगा। और जैसे ही मार्केट इसको रेंज को निकाल लेगा तो हम अच्छा खासा अप मूव या डाउन मूव की तरफ देख सकते हैं। 100-200 मिनिमम 150 से 200 पॉइंट की मूव देख सकते हैं। वही मार्केट ने अप्लाई करा। अब देखो, अब ये तो आ गया। अब ये समझते हैं, ये तो देखो आगे दिखने में चार्ट में तो बिल्कुल आसान लगता है भी हाँ मूव आ गया, आपने बता दिया भी ऐसे से होना था हो गया। बट हमको इंट्राडे के दौरान कैश कैसे करें, हम ट्रेड कैसे ले पाए, हम सारी बात तो जानने की कोशिश करते हैं। बैंक निफ्टी क्या है, करेक्टर को बैंक निफ्टी क्या है, चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं इंट्राडे के चार्ट में, 5 मिनट के चार्ट में। ठीक है ना, देखो मार्केट आज ओपन होता है। एक सेकंड मैं आपके लिए चार्ट थोड़ा जूम आउट कर दूं फिर आपको क्लियर समझ आएगा। देखो अब देखो मार्केट आज इस जगह पे ओपन होता है 43,120 130 के लेवल के आसपास मार्केट ओपन होता है। मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करता है बट अगेन वहाँ से रिजेक्शन लेता है। रिजेक्शन क्यों लेता है, जो कि 43,200 का लेवल है। ये आप देख सकते हैं पिछले कई दिन से मार्केट इस लेवल के आसपास रेजिस्टेंस ले रहा है। जब भी मार्केट इस लेवल के आसपास आता है मार्केट अगेन रेजिस्टेंस लेता है। मार्केट एक बार ऊपर जाने की कोशिश करी, मार्केट ऊपर गया भी है, 120 पॉइंट का मार्केट ने मूव दिया, बट अगेन मार्केट उसी रेंज के अंदर आके फंस गया। अगेन मार्केट ट्राई करता है, धीरे धीरे अटेम्प्ट करता है। कल के सेशन मार्केट अगेन अटेम्प्ट करता है ले जाने की, बट मार्केट ऑलरेडी फ्लो में आ रहा था तो बायर्स इतने स्ट्रॉन्गली एक्टिव नहीं थे। वहाँ से मार्केट अगेन रिजेक्शन लेता है। एक अटेम्प्ट मार्केट और ट्राई करता है बट क्लोजिंग हार में इसको कोई मोमेंटम नहीं मिलता मार्केट एंड पिछले दिन की क्लोजिंग 43,100 के लेवल के आसपास करता है। जैसे ही मार्केट मान लो आज ओपनिंग देता है, एक बार रिजेक्शन लेने के बाद जैसे ही 43,200 के लेवल को निकालता है, जो कि कई बार टेस्ट हो चुका है। जैसे ही मार्केट 43,200 के लेवल को निकालता है 5 मिनट का असर रख के, मतलब मोटा मोटा आपको 100 पॉइंट का असर तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि स्टार्टिंग जो सुबह का सेशन होता है ना वहाँ पे वोल्टेज बहुत ज़्यादा होती है। तो सुबह की वोलेटाइल मार्केट को हैंडल करने के लिए आपको कम से कम थोड़ा बहुत मार्केट को स्पेस देना होता है ताकि आपका एसएल अननेसेसरी ट्रेड में हिट ना हो। देखो जैसे ही मार्केट 43,200 के लेवल को निकालता है मार्केट हमको शार्प वन वे मूव देखा जाता है, जो कि इसको ले जाता है 43,400 के लेवल के आसपास। मैं आपको बताता हूँ, मैं सिंपल आपकी चार्ट की एनालिसिस आपको ट्रेड लेने से बचाएंगी, आपको ट्रैप करने से बचाएगी और आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देके जाएंगे। कम से कम आपको लॉस नहीं करेंगे। क्यों, मैं दिखाता हूँ। देखो अब बात मैं आता हूँ, सिंपल ट्रेंड लाइन भी आप फॉलो करते हैं तो आप अच्छा पैसा कमा के जा पाएंगे। देखो मार्केट ये ट्रेंड लाइन 1 2 3 मार्केट ये ट्रेंड लाइन ऑलरेडी 3 बार टेस्ट कर चुका है एंड मार्केट जैसे ही इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, जो कि 43,280 के लेवल को मार्केट जैसे ही ब्रेक करता है, मार्केट वन वे हमको यहाँ से 120 पॉइंट के मूव देखा जाता है। अगर मान लो कि इसने यहाँ तक भी 100 पॉइंट भी लिए होंगे उसको फिर भी अच्छा खासा मुनाफा हुआ होगा, बट अगर कोई एक्सपीरियंस ट्रेडर होगा उसको लग रहा है ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो सकता है तो अपना एसएल ट्रेड कर सकता है। एंड मार्केट देखो वन वे मार्केट 43,200 लेके 43,400 तक वन वे उसको मूव देके गया, जो कि 200 पॉइंट का मूव होता है। और एक्सपायरी वाले दिन आपको 200 पॉइंट का मूव मतलब आपका कैपिटल डबल, आपके कैपिटल डबल से ट्रिपल हो जाती है। तो ऐसे आपको बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। छोटी छोटी बातें हैं, देखो छोटी छोटी बातें फोकस करोगे ना तो आप अच्छा खासा ट्रेड ले पाएंगे। जो मान लो जिसने मान लो यहाँ नहीं एंट्री ली होगी, मान लो जिसने यहाँ नहीं एंट्री ली होगी इस ब्रेकआउट पे, जिसने मान लो एंट्री नहीं ली होगी या फिर मिस हो गई होगी, तो यहाँ पे एंट्री नहीं सोचे। नो डाउट ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हम ले सकते हैं, बट यहाँ पे आपका एसएल भी उस हिसाब से लगाना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट जब यहाँ से रिजेक्शन लेगा ना, जैसे कर ली थी, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपकी कैपिटल वाइप आउट हो जाएगी। तो आपको छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो आपको एसएल कम से कम यहाँ पे भी 100 पॉइंट का रखना पड़ेगा। अगर आपने यहाँ पे मिस कर दिया है, हो सके तो अगर आप हो सके तो सुबह का जो सबसे पहले ट्रेड मिलता है ना, चाहे वो किसी भी चीज़ का मिले, हैमर का मिले, शूटिंग स्टार का मिले, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट, सपोर्ट ब्रेकआउट, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, किसी भी चीज़ का अगर आपको पहले
सबसे पहले पूरे दिन में मिलता है तो सबसे बेहतरीन ट्रेड ही आपको वो मिलता है, ठीक है। जैसे ही मार्केट स्टैंडर्ड को ब्रेक करते हैं, 5 मिनट कैंडल को हाई को ब्रेक करता है, प्लस स्टैंडर्ड को ब्रेक करता है, मार्केट हमको 200 पॉइंट के यहाँ पे मूव देके जाता है, जो कि 43,400 के आसपास मार्केट अप्रोच करता है। फिर मार्केट यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं मार्केट रुकता है। अब जिन्होंने यहाँ पे बाई करा होगा उनको अच्छा खासा मुनाफा हो चुका होगा ऑप्शन बाइंग में, तो यहाँ पे मार्केट रुक रहा है, या फिर जो कल से होल्ड करके बैठे होंगे शॉप में कि मार्केट गैप ओपनिंग दे या फिर हमको कुछ मुनाफा हो, तो उनकी लाजमी बात है। यहाँ पे इतने बड़े मूव के बाद 200 का मूव थोड़ा नहीं मूव होता एक्सपायरी वाले दिन, तो खासकर इतने बड़े मूव के थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आनी थी। तो जैसे ही मार्केट यहाँ पर रुकता है अगेन, एक सेकंड, जैसे ही मार्केट यहाँ पे रुकता है अगेन छोटी सी रेंज में आता है, मार्केट इस रेंज में कम से कम अगर आप देख सकते 1 घंटा मार्केट ट्रेड करने में इस रेंज को ब्रेक करता है, मार्केट ब्रेक करता है अगेन, मतलब मार्केट ब्रेक करता है 43,450 के लेवल के आसपास आता है मार्केट, अब उस लेवल के आसपास रुकता है काफ़ी देर तक, मार्केट वोल्टाइल हो जाता है, उस पर रुकता है मार्केट। यहाँ पे 120 पॉइंट का हमको डाउन मूव देता है। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, जब तक मार्केट अपने इंट्राडे के किसी प्रीवियस स्विंग को किसी को ब्रेक नहीं करेगा, हमको फ्रेश सेलर्स या फिर फ्रेश बायर्स एक्टिव होते हुए नहीं दिखेंगे। देखो अब इतने बड़े मूव के बाद ना बायर्स पूरी तरह एक्टिव है, मतलब जरा से भी मार्केट को सेलर्स नीचे आने की कोशिश करेगा, अगेन बायर्स को अगेन बायर्स इंट्राडे में एक्टिव होंगे, अगेन उस मूव को रिकवर करके अपनी तरफ ले जाएंगे। वही मार्केट ने करा, इतने बड़े मूव के बाद थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हुई, मार्केट को नीचे आने की कोशिश करी, बट ये अगर आप देख सकते हैं 120 पॉइंट का डाउन मूव के बाद एक हैमर कैंडल बनती है, और ये हैमर कैंडल अगर आप देख पाएँ, ये हैमर कैंडल बनती है इस सपोर्ट एरिया के आसपास, जो कि रेंज बनी हुई थी ना इस स्विंग के आसपास बनती है। जैसे ही इस हैमर के आसपास 120 पॉइंट डाउन मूव के हैमर कैंडल बनती है, तो मार्केट हमको शार्प अप मूव देके जाता है। यहाँ से 43,280 से लेके मार्केट हमको 43,500 का 200 मतलब 220 पॉइंट के मार्केट हमको वन वे मूव देके जाता है। तो ये मूव जो छोटे छोटे ये मूव होते हैं बेहतरीन मूव होते हैं, क्योंकि यहाँ पे सारे जो बैठे होंगे ना एसएल, यहाँ पे कईयों के एसएल भी कर रहे होंगे, क्यों भाई मार्केट ऑलरेडी अप हो चुका है 300-400 पॉइंट, तो यहाँ पे सबके एसएल भी कटने शुरू होंगे। एंड मार्केट जब भी मार्केट किसी के एसएल एक तरफ के एसएल काट के चलता है, तो दूसरी तरफ हमको फास्ट मोमेंटम देता हुआ चलता है। और एक बात तो अगर नोट कर सकते हैं, जब भी मार्केट अपने किसी भी सपोर्ट एरिया के आसपास 120 पॉइंट के डाउन मूव के बाद अगर हैमर कैंडल बनता है, तो वहाँ पे आप ट्रेड लेने में बिल्कुल भी डरिएगा मत, क्योंकि वहाँ पे हमको छोटे एसएल के साथ एक बड़ा मूव कैप्चर हो सकता है। तो इन छोटी छोटी बातों को ध्यान रख के चलिए, ताकि आपकी ट्रेडिंग जर्नी स्मूथ हो पाए, अगर आप अच्छे खासे ट्रेड में बने रहे और अननेसेसरी ट्रेड में ना फंसे। अब देखो मार्केट यहाँ तक पहुँच गया, 43,500 तक पहुँच गई, जो कि साइकोलॉजिकल लेवल भी राउंड लेवल भी है। एंड साइकोलॉजिकल लेवल एंड राउंड लेवल के आसपास ही ऑप्शन राइटर्स ज़्यादा बैठे होंगे। एंड ये तो ऑल टाइम हाई था, 43,512 हमारा पिछला ऑल टाइम हाई था, मतलब इसके आसपास तो मार्केट लाजमी बात है ऑप्शन राइटर्स बैठे ही होंगे, एंड मतलब ज़्यादा क्वांटिटी लेके बैठे होंगे। जैसे ही मार्केट कम से कम मूव तो दे चुका है ऑल राइट, यहाँ पे आपको ना पर ट्रेड लेते हुए यहाँ पे डर भी लगेगा। क्यों डर लगेगा? क्योंकि मार्केट ऑलरेडी 43,100 से लेकर 43,500 400 पॉइंट का मार्केट मूव दे चुका है, ठीक है। एंड इस एरिया के आसपास आपका रिस्क ट्रेड भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ से जब मार्केट गिरने लगेगा ना, तो आपको पता भी नहीं चलेगा आपकी कैपिटल कहाँ चल जाएगी। तो यहाँ पे अगर आप रिस्क लेना भी चाहते हैं, तो अपने दिन में जो कमाए हो, मान लो 1000 रुपये कमाए तो 200 रुपये का रिस्क लेके आप यहाँ ट्रेड कर सकते हैं। मतलब 5,000 कमाया तो 1000 रुपये का या 1500 तक का रिस्क लेके आप ट्रेड कर सकते हैं। मतलब जो अपने सूबे का मुनाफा कमा ले उसको यहाँ पे गंवाना नहीं है। रिस्क ट्रेड ले सकते हैं हम, अपॉर्चुनिटी मिली हम ट्रेड लेंगे, बट अपने रिस्क के अंडर लेंगे, ताकि हम जल्दी अच्छा पैसा कमा के जा पाएँ, ठीक है ना। ठीक है, मार्केट आप देखो 43,500 लेवल के आसपास रुकता है, मतलब साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास मार्केट आधा पौना घंटा रुकता है। और एक बात और नोट कर सकते हैं आप, जब भी मार्केट किसी भी साइकोलॉजिकल लेवल राउंड लेवल के आसपास मार्केट आधा घंटा रुक जाता है ना, और उसको ब्रेक करता है, तो आपको वन वे फास्ट मोमेंटम देखने को मिलता है 70 से 80 पॉइंट का, और वो 70 से 80 पॉइंट आपका कम से कम प्रीमियम 100% पैसा डबल कर सकते हैं आपका। ये देखो 43,500 की पोल देखो, जैसे ही मार्केट इसको 43,500 ब्रेक करता है, मार्केट हमको वन वे 100 पॉइंट का मूव दे जाता है। देखो एक ही कैंडल में मार्केट ने आपको 100 पॉइंट का मूव दे दिया है, मार्केट ने आपको निकलने का मौका नहीं दिया। बट जाहिर सी बात है आपको प्रॉफिट बुकिंग भी करनी आनी चाहिए, क्योंकि जो गिरा होगा ना आपका प्रीमियम कम से कम उसी एरिया पे आ गया होगा। कम से कम मान लो 100 रुपये प्रीमियम बढ़ होगा ना, तो 50 रुपये आपका इसमें नीचे भी गिर गया होगा, तो आपको प्रॉफिट बुकिंग भी करनी आनी चाहिए। ये नहीं भाई ऊपर जा रहा है तो जानते ऐसे नहीं होता। थोड़ी बहुत आपकी मान लो 10 क्वांटिटी, मान लो आपने 10 लॉट लिया है, फिर 250 क्वांटिटी ली है, तो हो सके तो 200 क्वांटिटी का प्रॉफिट बुक करके चलना होगा। 50 क्वांटिटी को छोड़ दो, बाइंग प्राइस के आस लगे छोड़ दो, जहाँ जाकर जान दो, बट हो सके तो प्रॉफिट बुकिंग की तरफ आपको अपना नजरिया और ध्यान बना के रखना पड़ेगा। एंड मार्केट उसी एरिया में वोलेटाइल होके आखिर में एक मूव देता है, बट यहाँ पे क्या कहते हैं लास्ट का सेशन, तो यहाँ पे कोई ट्रेड में नहीं फंसना चाहता। एंड मार्केट आज की क्लोजिंग देता है, जो आज का मार्केट हाई लगाता है 43,634 का हाई लगाता है। एंड मार्केट आज की क्लोजिंग देता है, वो देता है 43,596 की मार्केट आज की क्लोजिंग देता है, जो कि कल की क्लोजिंग से मार्केट ऑलमोस्ट 402, 403, 402, 400 पॉइंट के आसपास मार्केट आज
कल की क्लोजिंग से ऊपर प्लस में क्लोजिंग देता है। तो छोटी छोटी बातें होती है, छोटी छोटी चीज़ें ऑब्जर्व करने की। देखो चार्ट तो सारे देखते हैं, पर आप किस तरीके से चार्ट देखते हैं। देखो ये अच्छा, मान लो आपने ये मूव सुबह का छोड़ दिया होगा मान लो, बट ये मूव तो इस मूव से भी फास्ट मूव मिला होगा आपको। देखो यहाँ पे इस एरिया के आसपास हैमर कैंडल बनती है, इतने 120 पॉइंट के डाउन मूव के बाद हैमर कैंडल बनती है सपोर्ट एरिया के आसपास। यहाँ पे आपका एसएल कितना होगा, अगर आपको ढंग से दिखाऊंगा, आपका एसएल बताऊँ मैं कितना हो सकता है। यहाँ पे देखो इसका हाई कितना है 367, एंड इस कैंडल का लो कितना है, एंड इस कैंडल का लो है ऑलमोस्ट 332, और इस स्विंग का 3, मतलब यहाँ पे सिर्फ 50 पॉइंट का आपका एसएल बनता है इंडेक्स का। एंड आपको मार्केट कितना पॉइंट देके गया, 370 से लेके मार्केट आपको 480 पहला फर्स्ट मूव में, मतलब 110-115 पॉइंट का मूव देके गया। अगर आप थोड़ा एक्सपीरियंस ट्रेडर हो या फिर होल्ड कर सकते हो क्वांटिटी को, हो सके तो निकाल तो कोई बात नहीं, अगेन ट्रेड मिलेगा। मैंने आपको बताया 2000 का मान लो मुनाफा हो चुका है ट्रेड में मान लो, तो आप 500 रुपये रिस्क अगेन ट्रेड इसको ट्रेड करेंगे। तो छोटी छोटी बातें होती हैं जो आपको ऑप्शन बाइंग में महत्वपूर्ण रहेंगी, जो आपकी ट्रेडिंग जर्नी को स्मूथ बनाएंगी। तो छोटी छोटी बातों को लिखिए, जो मैं बातें कहता हूँ लिखिए, छोटा भाई कह रहा हूँ होने के नाते मैं आपको कह रहा हूँ, लिखिए इन बातों को, ताकि आप इन बातों को लिख के रखेंगे ना, तो उसको रोज़ पढ़ेंगे ट्रेड एंड से पहले या फिर दिन की शुरुआत करने से पहले, मतलब दिन की शुरुआत करते वक्त, तो आप अननेसेसरी ट्रेड में नहीं फंसेंगे। कहीं यहाँ पे सोचे होंगे भाई यहाँ पे मार्केट नीचे आएगा नीचे आएगा नीचे आएगा, बट अगर जब तक इस लास्ट स्विंग को ब्रेक नहीं करेगा हम एक्टिव ही नहीं होंगे। भाई हो सकता है नीचे आएगा, यहाँ पे कम से कम 120 पॉइंट का शार्प मूव मिल सकता था, बट मार्केट इस स्विंग को ब्रेक ही नहीं कर रहा। हम क्यों अननेसेसरी ट्रेड में फंसे हैं। जब तक हमको चार्ट नहीं दिखाएगा भाई मैं नीचे जा रहा हूँ, हम नीचे नहीं जाएंगे। जैसे ही बैंक निफ्टी कहेगा भाई मैं ऊपर जा रहा हूँ, यहाँ पे बैंक निफ्टी कहा भाई मैं ऊपर जा सकता हूँ, आपने चलना है मेरे साथ, हमने कहा भी हम चलेंगे, 50 रुपये गाड़ी हमारे पास, हम चलेंगे, हम चलती है भाई। ये देखो ऐसा होती है बात। मार्केट कहता है भाई यहाँ पे मैं जाऊँगा, बट मार्केट ये कहता है भाई यहाँ पे मैं उसी को ले जाऊँगा जो एक्सपीरियंस ट्रेडर है, जो सुबह मुनाफा कमा चुके हैं। जो आप नए ट्रेड में आएंगे ना, देखो ये जो नए ट्रेड में आप मान लो आपने दिन का पहला ट्रेड ही यही लिया, तो आपको यहाँ डर लगेगा, तो आप यहाँ पे मोमेंटम को राइड नहीं कर पाएंगे। और मान लो ऐसे मार्केट जब गिरने लगेगा ना, तो आपको पता भी नहीं चलेगा आपने 10 रुपये तो कहाँ गए वो। तो छोटी छोटी बातें हैं जिसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना, तभी आप अच्छे खासा ट्रेड ले पाएंगे। तो होप करता हूँ आज की वीडियो आज आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते एक ऐसी नदर लर्निंग वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।